अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। आज हमारे साथ 21 साला अरोज मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़राब की एक पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में, पिज़्ज़े वाले के साथ रहने के चक्कर में। सारा मामला इनसे जानते हैं किस तरह से हॉस्टल में गई, हॉस्टल से वापस घर गई, शादी की और आगे अपनी ज़िंदगी किस तरह से ख़राब की और अभी किस हालात में है। सारा कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कहाँ से आपका ये मामलात ख़राब होना शुरू हुए? अच्छी भली आपकी ज़िंदगी गुज़र रही थी, हॉस्टल में आप एजुकेशन ले रही थी, किस तरह से पिज़्ज़े वाले के चक्कर में आप पड़ गई? हम फ्रेंड्स ने मिलके पिज़्ज़ा मंगवाया। हम हॉस्टल में रहती थी, मैं पढ़ने आई थी गांव से घर। पिज़्ज़ा मंगवाया तो हमारे पास कैश पे पेमेंट नहीं थी, हुँ। अकाउंट से देनी थी या जैज़ कैश से देनी थी। उस बंदे ने नंबर लिया कि इस पे पेमेंट कर दें। मैंने अच्छा। पेमेंट की, उसके पास मेरा जैज़ कैश का नंबर, सिम का नंबर चला गया। हुँ, देन हुँ। उसने वेरी नेक्स्ट डे मुझे मैसेज किया, और ऐसे ही फिर मैसेज किया, हमारी बातचीत हुई और इसी से हमारा रिलेशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बगैर शादी के मैं इस तरह यूज़ हुई ना कि 2 साल मेरा रिलेशन है। मतलब रिलेशन इस तरह का रहा है कि जो शादी के बाद होना हाँ चाहिए था, वो जी। शादी से पहले ही हो गया। जी, जी, उस सब कुछ ऑलमोस्ट। तो हुँ, हुँ। 2 साल जब मेरे गुज़र गए, तो मेरे एग्ज़ाम भी आ गए थे सर पर। अच्छा। मुझे ये डर था कि मैं घर चली गई, फिर मेरा कैसे कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि घर वालों को तो बताया नहीं था इस बारे में। हुँ। तो मुझे डर था, तो मैंने इसको कहा कि मेरे से शादी कर लो। अच्छा। इसने टाल-मटोल किया, टाल-मटोल किया। हुँ। एग्ज़ाम सर पे आ गए, ना मुझसे पढ़ा जाए, टेंशन में, डिप्रेशन में, ना कुछ। फिर इसे ये टाल-मटोल करता रहा। देन फिर एक दिन इसने मेरे मुँह पे मार डाला कि अगर तुम शादी से पहले रिलेशन रख सकती हो, मेरे साथ ऐसे कर सकती हो, ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। वो हुँ, हुँ। शादी के बाद क्या-क्या करेगी, या किसी और के साथ रिलेशन रखेगी कि नहीं रखेगी। मतलब कि आपने लॉयल होते हुए उसके साथ सारा कुछ वो कर लिया, तो उसने आप पे ही शक कर दिया कि मेरे साथ कर सकती, किसी और के साथ भी करती होगी। जी, ऐसे ही इसने कुछ ऐसे ही कहा था। अच्छा। उसके बाद फिर इसी टाल-मटोल की वजह और उसकी ये बातों की वजह से आप डिप्रेशन में चली गई। जी, डिप्रेशन में गई, पेपर भी नहीं हुए और मेरी फ्रेंड ने घर भी बता दिया। अच्छा। घर बताया और मैं फ्रेंड ने क्यों घर बता दिया? घर इस तरह बताया क्योंकि मेरे पेपर थे, डिप्रेशन में थी, पढ़ा जा नहीं था रहा, रोना 24 घंटे एक ही काम। तो उसने घर बता दिया, मेरा भाई आया मुझे आके घर ले गया। घर लेके गया, वालदैन ने कहा कि जैसे मर्जी बस इसको रुखसत कर दो, हमारे घर से इसको दफ़ा कर दो। हुँ, हुँ। वो भी तंग आ गए थे, कहते कि शहर जाके लड़की ख़राब हो गया। गाँव में थे, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी ज़िंदगी चलती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे ही है। तो गाँव का एक चौधरी था, उसका बेटा यहाँ था, हुँ, हुँ। शराब वगैरह पीता, नशा वगैरह करता। तो उसके साथ रुखसत कर दिया मुझे। वो भी शराब पीता, नशा करता, मारता मुझे, पीटता। घर आके मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, लेकिन घर वालों ने कहा कि वही घर है, उधर ही रहना है, जैसे मर्जी। तो आपके घर वालों ने देखा कि वो चौधरी का बेटा है, अय्याश है, शराबें पीता है, सारा कुछ उसके गलत काम है, तो उन्होंने ज़रा ख्याल नहीं किया कि अपनी बेटी देते हुए कि मेरी हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी? नहीं, उस वक़्त बस उनको ये था कि इसको रुखसत कर दें, कैसा भी रिश्ता मिलता है ना, इसको हम अपने घर से दफ़ा कर दें। अच्छा। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद जैसे भी मैं घर भी बताया वालदैन को, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। हुँ। 2 साल मैंने जैसे मर्जी उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, अब मैं वहाँ से आ गई हूँ, छोड़ अच्छा। के आ गई उसको। हुँ, हुँ। घर वालों को भी छोड़ के आ गई हूँ। तो वहाँ से आपने अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों को ही क्यों छोड़ दिया आपने? आपके पास तो कोई और सहारा है ही नहीं, आपने कहाँ पे रहना था? घर वालों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि घर वाले भी बात नहीं थे सुन रहे मुझे, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने ख़त्म कर दिया मेरे सारे रिलेशन, हुँ। इसलिए उनको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था हो रहा, तो मैं छोड़ दिया, इसलिए मैंने आप यहाँ इनको बोलो छोड़ घर दिया। वालों ने कहा कि अब तुम्हें हमने रुखसत कर दिया, हमारा काम था एक बार रुखसत करना, हमारी तरफ से तुम जियो मरो जी, जैसे मर्जी उसके साथ ही तुमने रहना जी, है, उसके साथ नहीं रहना, हमारी तरफ से जहाँ मर्जी जी। जाओ, ये बोलना आपने। जी। घर वालों ने कहा जी, तुम्हें एक दफ़ा हमने रुखसत कर दिया जी, हमारी तरफ से जियो मरो, बस उसके साथ ही रहना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जियो मरो जहाँ मर्जी जाओ। मतलब कि जो मर्जी जुल्म करे घर वाले माँ बाप को ज़रा फर्क नहीं है। जी, किसी को कोई फ़र्क नहीं था, फिर तो मैं छोड़ के आ गई। अच्छा छोड़ के अब आप किस तरह से रह रही हैं, कहाँ पे रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं? मैं उसी फ्रेंड के पास, अपनी के पास रह रही हूँ। अभी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं, तो क्या चाहती हैं आगे हमारी तरफ से, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरी जो एजुकेशन रह गई है थोड़ी बहुत, मैं उसको कंप्लीट करूँ और बेस्ट ट्रेनिंग मुझे मिल जाए, और इसके अलावा कोई ऐसा जीवन साथी या कुछ सच्चा इंसान मिल जाए जिसके साथ मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूँ और जो मुझे छत दे सके। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की सारी कहानी सुनी है कि किस तरह से पिज़्ज़े वाले के चक्कर में आई हैं, उसके बाद घर वालों ने कितना बड़ा जुल्म किया कि एक अय्याश के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी है। तो अभी इस हाल में है कि अपनी दोस्त के साथ रह रही हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म से देखने वाले कोई अच्छा इंसान मिल जाता है, जो आपको सारी चीज़ों को छोड़कर आपकी एजुकेशन भी पूरी करवा देता है और आपके साथ आगे ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला करता है। तो कोई उम्र की हो, किस तरह का इंसान आपको चाहिए? नहीं, मैं कोई डिमांड नहीं करूँगी, उम्र की कोई कैद नहीं है, बस इज़्ज़त दे मुझे।
मैं कर लूँगी शादी। जी तो नाज़रीन यही है कि अपनी कोई अच्छी तरह से जी तो नाज़रीन इनका यही कहना है कि उम्र की कोई कैद नहीं है, बस 2 वक़्त की रोटी चाहिए, छत चाहिए और जो प्यार से रख सके, इज़्ज़त कर सके, इज़्ज़त दे सके। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, जो इनके साथ आगे ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है वो नंबर के ऊपर राब्ता कर सकता है। ऐसे बिला वजह इन्हें तंग ना किया जाए क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने